प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं असमीकाएँ। अध्याय 10, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं असमीकाएँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके परिचय के अंतर्गत त्रिकोणमिति जो है, इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यह ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो उन भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति कहाँ से आई, कैसे आई। तो जो प्राचीन काल में बेटा त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र तथा बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री ये जो होता है 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मतलब ट्राई मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। अगर हिंदी में जानना चाहें त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, और मित का मतलब होता है मापना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो, वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो अब जो है, एक आर्यभट्ट थे, आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट 476-550 ईस्वी ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले ज्या मतलब इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री में ज्या दिया है, कोज्या दिया है, ठीक। तो इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसको यूज किया था और इसकी परिभाषा की, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में एक चीज़ और यूज करते हैं, वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्लास 7th में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, फिर मैं बता दे रही हूँ। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है, आप जानते हो समकोण त्रिभुज का ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो ये क्या करता है पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से आप जो ये दिया हुआ है, इसी से आप लंब का मान निकाल सकते हो पक्षांतर करके, आधार का भी मान निकाल सकते हो इसी से। इसे जो है पाइथागोरस प्रमेय को ही बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में आगे बताने से पहले सबसे पहले आप लोग इसके बारे में जान लीजिएगा। ये फॉर्मूला है रेडियन माप। अगर आपको डिग्री दी हुई है, माप दी हुई है और रेडियन माप निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रेडियन माप बराबर होता है पाई/180 गुणे डिग्री माप। अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है और इसको बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना होगा, डिग्री माप इक्वल टू 180/पाई गुणे रेडियन माप। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं
त्रिकोणमिति अनुपात। प्रिय विद्यार्थियों, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। अब इसमें जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये त्रिकोणमिति है, इसमें ये 6 इसके स्तंभ हैं, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, कोट स्पर्शज्या, व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम मज्या। ये इसको हिंदी में ये बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ये बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनके बिना जो है पूरी त्रिकोणमिति अधूरी है। इसी पर पूरा आधारित यही 6 आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसी पे पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री इसी पे आधारित है। इसको तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में केवल समकोण त्रिभुज पे ही बात होगी। आप जानते हो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये कोई कोण है। अब कोण, इसको आपने हो सकता ना जानते हो, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये कोण है, ठीक है। और ये क्या है? अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। और इस तरह होता है जो, इसको बोलते हैं गामा, ठीक। और एक ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें आइए देखते हैं अपने इसमें। तो अब हम जान गए ये जो थीटा है, आप थीटा की जगह यहाँ पे लिख लिया, साइन कोसाइन के आगे थीटा। अगर यहाँ पे अल्फा हो तो अल्फा भी लिख सकते हो, सब में अल्फा अल्फा कर देंगे। अगर बीटा यहाँ पे हो तो बीटा बीटा सब में लिख देंगे, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो सब में जितना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फा दिया हो तो बोलेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा। अगर बीटा दिया हो तो बोलेंगे सेक बीट, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा, कॉट बीटा, सेक बीटा, कोसेक बीटा, ठीक है। तो अब हम जान गए कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, ये ध्यान रखिएगा। और जो एक कोण है, कोई भी कोण मान हो सकता है, इसके जो जस्ट सामने की भुजा होती है हमेशा होती है लंब, बाकी ये बचा आधार। अब त्रिकोणमिति अनुपात में इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं याद होगा तब तक जो है त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेंगे। साइन थीटा बराबर होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, लंब बटे कर्ण। एल से लंब, के से कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये याद रखिएगा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ लंब बटे कर्ण, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। आधार बटे कर्ण, और ये हो गया लंब बटे आधार। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये तीनों चीज़ पता है, साइन कॉस टेन, ये 3 मान आपने याद कर लिया, तो जस्ट कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा होगा। देखिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा का जो है कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो गया। अब कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब। ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ आपको फॉर्मूला मैं बता दे रही हूँ, इसको याद करने की टेक्निक बता दे रही हूँ। आप ये याद कर लीजिएगा, लाल LAL लाल बटे के ए, लाल बटे कक्का, ये याद कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में है। देखिए, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण।
तो लाल बटे कक्का याद करेंगे तो ये आपका पूरा हो गया साइन, ये हो गया मान कॉस का, ये हो गया टैन का। कैसे देखिए, साइन थीटा बराबर साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, सॉरी ये हो गया उल्टा हो गया, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टैन। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है। अगर आपने 3 ये याद कर लिए, साइन कॉस टैन, ये 3 याद कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा आपका कोसेक। तो कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब, देखिए यहाँ से आधार बट, ये 3 तैयार कर लीजिए, ये 3 जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो आपको ये लाल बटे कक्का से ये 6 त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आपको मिल सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कहते हैं, इसे वृत्तीय फलन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको वृत्तीय फलन भी कहते हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, आप ये सीरियल से ये 6 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आगे का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एक ये है, अगर आपने ये तीनों फॉर्मूले तैयार कर लिए, इसमें भी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट इसके दूसरे फॉर्मूले हैं। जैसे देखिए बेटा, साइन कॉस टैन होता है, फिर क्या होता है, कॉट सेक कोसेक होता है, ये होता है। तो इसमें क्या है, जो साइन था, साइन बराबर आप याद कर लीजिए 1 कोसेक, नीचे से कॉस बराबर 1 सेक, टैन बराबर 1 कॉट है, और जस्ट इसी में से कोसेक निकालना हो तो 1 साइन कर दीजिए, सेक निकालना हो 1 कॉस कर दीजिए, कॉट निकालना हो 1 टैन कर दीजिए। ये 3 फॉर्मूले से आपको फिर ये 3 फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखिए साइन दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसमें क्या है, साइन बराबर क्या है 1 कोसेक, देखिए इधर साइन किसका है 1 कोसेक, और कॉस क्या है 1 सेक, और टैन क्या है 1 कॉट। ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इसी तरह नीचे से साइन वाला या कोसेक, कॉस वाला सेक, टैन वाला हमेशा कॉट, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी यूज होगा कई जगह, टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जस्ट इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। तो चलिए आइए अपना आगे देखते हैं।